नोहा अपने कमरे में आती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो रोना नहीं चाहती। लेकिन वो आंसू रोक नहीं पाती। थोड़ी देर बाद वो अपने आप को संभाल लेती है और अपना खाना भी अपने कमरे में मंगवा लेती है। पूरी रात और दूसरे दिन भी नोहा बाहर नहीं आती। एल्फी की नज़रें नोहा को ढूंढती है, लेकिन नोहा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। एल्फी हैरी से पूछता है, क्या तुमने नोहा को देखा? हैरी कहता है, नहीं यार, कल ही देखा था बस। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन नोहा बाहर निकलती है और कोशिश करती है कि वो एल्फी की नज़रों में ना आए। नोहा कॉफी मग लेके अपने डाइनिंग टेबल पे बैठती है। एल्फी वहां पहुंच जाता है। एल्फी उसे हैरी और कुछ फ्रेंड्स साथ होते हैं उनके साथ बैठने के लिए कहता है, लेकिन नोहा कंफर्टेबल नहीं होती। एल्फी फिर भी उसे अपने साथ अपने दोस्तों के पास लेके जाता है। वहां हैरी भी मौजूद होता है। एल्फी नोहा को सारे दोस्तों से मिलाता है। नोहा हैरी को इग्नोर करती है, जैसे मानो वो सामने है ही नहीं। नोहा के सबके सामने उसे इग्नोर करने से उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है। सभी साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। नोहा थोड़ी देर बाद बहाना करके वहां से निकल जाती है। नोहा फिर पूरा दिन गायब हो जाती है। एल्फी से अभी रहा नहीं जाता और वो नोहा के कमरे की ओर जाता है। उसे पता चलता है नोहा ने अपना कमरा एक्सचेंज कराया है। नोहा अपने कमरे से समंदर के नीले पानी की गहराई में खो जाती है और अपने पास्ट को याद करती है। ठीक 2 साल पहले एल्फी और नोहा ऑनलाइन फ्रेंड्स बने थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए। दोनों काफी देर तक बातें किया करते थे। हर एक बात एक दूसरे को बताते थे। एक दिन एल्फी की चचेरी बहन को बच्चा हुआ तो एल्फी थोड़ा बिजी हो गया। उसके 2 दिन बाद एल्फी की दादी को हार्ट अटैक आया था। एल्फी का हॉस्पिटल जाना आना ज्यादा हुआ तो वो नोहा से ज्यादा बातें नहीं कर पाता था। नोहा इस बात को समझती थी। नोहा को पता चला एल्फी के और भी ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं है। इसलिए नोहा चाहती थी कि एल्फी अपने वो गलत ऑनलाइन दोस्तों से कोई वास्ता ना रखे। एक दिन नोहा एल्फी से कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे ऑनलाइन फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, फिर भी तुम उनके साथ रहते हो। मुझे ये गलत लगता है। एल्फी कहता है, यार ठीक है, कसम खाकर कहता हूँ आज के बाद मैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। कुछ दिनों से एल्फी का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। नोहा को लगा शायद बिजी होगा किसी काम में। लेकिन नोहा को उसी दिन रात को पता चलता है कि एल्फी फिर अपने ऑनलाइन गलत दोस्तों से जुड़ गया। उनसे देर रात तक बातें करने लगा। नोहा को जैसे ही पता चला उसने एल्फी को ब्लॉक कर दिया। एल्फी ने नोहा से बात करने की कोशिश की, लेकिन ब्लॉक होने की वजह से वो बात नहीं कर पा रहा था। नोहा को लगा एल्फी समझ जाएगा कि नोहा ने उसे क्यों ब्लॉक किया, लेकिन एक कॉमन फ्रेंड से नोहा को पता चला एल्फी को तो कुछ पता ही नहीं है कि उसने एल्फी को क्यों ब्लॉक किया। तब वो एल्फी को अनब्लॉक करती है। एल्फी भी थोड़ा गुस्से में रहता है और कहता है, अभी तू मुझे ब्लॉक ही रखना, कोई जरूरत नहीं है अनब्लॉक करने की। नोहा को रोना आ जाता है। वो कहती है, कमाल है, मैंने तो तुम्हें गलत दोस्तों से दूर रहने को कहा था और तुमने मेरी बात नहीं मानी। एल्फी कहता है, बस इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे ब्लॉक किया। मैं नहीं मानता, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया इसलिए तुमने ऐसा किया। नोहा कहती है, इतनी समझदारी है मुझमें कि अगर तुम बिजी हो तो मैं शिकायत नहीं करूंगी। एल्फी कहता है, अच्छा ठीक है, अभी रोना मत छोड़ो, वैसे क्या किया तुमने दिन भर? नोहा कहती, कुछ खास नहीं। एल्फी कहता है, अरे मेरा फ्रेंड हैरी वेकेशन पे आया हुआ है, वो तुम्हारे शहर में आएगा नेक्स्ट मंथ। अच्छा लड़का है, मेरा अच्छा दोस्त है, क्या तुम बात करोगी? नोहा एल्फी पे काफी भरोसा करती थी तो उसने हाँ बोल दिया। एल्फी हैरी से नोहा का मोबाइल नंबर शेयर करता है। नोहा को मैसेज आता है, हाय नोहा, हैरी हियर, एल्फी का फ्रेंड।